Hi everyone, welcome to this new series of Google Ads course। और यहाँ पे हम Google Ads सीखने वाले हैं। बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक जो भी मेजर मॉड्यूल्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह गूगल ऐड का कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। या फिर यदि आप कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, अपने बिज़नेस को गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं, लीड जनरेशन करना चाहते हैं, कस्टमर एक्वायर करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए यह कोर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आज है हमारा डे 1 और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स की, फंडामेंटल की, गूगल एड्स की कुछ बेसिक जानकारी जो होगी उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ऑलरेडी बेसिक्स पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आगे की जो सीरीज है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले आखिर ये गूगल है क्या। सो गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है और इस तरह की और भी कई सारी अदर सर्च इंजन्स भी हैं, जैसे कि याहू हो गया, बिंग हो गया, सफारी हो गया। ठीक है, तो कई सारे डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं जो कि डिवाइस स्पेसिफिक है, कंट्री स्पेसिफिक है, जैसे चाइना का अपना बाइडू अलग है। तो इस तरह के जो भी सर्च इंजन्स हैं उन सारे सर्च इंजन का जॉब है वो एक ही है, वो है आपकी डिमांड को पूरा करना। अब आपकी जो भी डिमांड हो, आपको किसी गाने को सुनना है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, कोई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, कुछ बाई करना है, इस तरह की जो भी आपकी डिमांड होती है आप उसको डालते हो सर्च इंजन पे, जैसे कि गूगल पे, और वहाँ पे आपको इंस्टेंट आपको इनपुट मिल जाता है, आपको इंस्टेंट आपकी डिमांड की सप्लाई हो जाती है। अब चाहे आपको बेस्ट एमबीए कॉलेज इन पुणे देखना है, तो जब आप सर्च करोगे बेस्ट एमबीए कॉलेज इन पुणे, तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एमबीए कॉलेज जो पुणे में है उसका ही मिलेगा, ना कि दिल्ली एनसीआर का मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको टिकट बुकिंग करनी है तो भी आप सर्च करोगे तो उस तरह की जो भी वेबसाइट्स है जो आपकी डिमांड को पूरा कर सकता है वो आपके सामने में आ जाएगा। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आती है कि जो सर्च इंजन है वहाँ पे डिमांड काफ़ी हाई है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग अपनी अपनी डिमांड को वहाँ पे डाल रहे हैं और गूगल या फिर जो भी अदर सर्च इंजन है वो क्या कर रहा है, उन सारे लोगों की डिमांड को जो है फुलफिल कर रहा है, सारे लोगों की डिमांड की सप्लाई कर रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर जो भी बिजनेस पर्सन है या फिर जो भी कंपनीज है वो क्यों इतना ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि हमें गूगल पे ऐड रन करना है, गूगल से हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये हाइप क्यों होता है? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि जो भी बिजनेस का इकोसिस्टम वर्क करता है वो डिमांड और सप्लाई पे वर्क करता है। चूँकि गूगल पे ऑलरेडी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ऑलरेडी उनके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई कंपनी ऐड रन करेगी तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो वैसे लोगों तक पहुंचेगी जिनके बाई करने की प्रोबेबिलिटी हाई है। क्यों? क्योंकि जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं उनका अपना एक सर्टेन इंटेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम सर्च करते हैं बेस्ट एमबीए कॉलेज इन पुणे, तो यहाँ पे हमारा इंटेंट बहुत क्लियर है कि हमें एमबीए कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, अगर हम सर्च करते हैं बेस्ट 5 BHK विलास इन लोखंडवाला, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे हमारा इंटेंट बहुत क्लियर है कि हमें 5 BHK विला चाहिए किसी हिल स्टेशन पे या फिर किसी आउटस्कर्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोई कंपनी ऐड रन करेगी, ठीक है, ऐड रन करेगी तो उसका जो टारगेट ऑडियंस है उससे मैच करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होगी। अब सोचो कि कोई एक रियल्टर कंपनी है, कोई एक रियल एस्टेट की कंपनी है जो किसी विलास को प्रमोट कर रही है। ठीक है, किसी विलास के लिए लीड जेन करना चाहती है, तो एक तरफ वो गूगल पे ऐड रन करे और एक तरफ वो सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करे। तो जो भी ये अदर प्लेटफॉर्म है, ये सारे प्लेटफॉर्म पे उनको इंटरेस्ट टारगेट करना पड़ेगा और डिमांड जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वो टारगेट ऑडियंस तक रीच आउट कर सकते हैं, बट उनका इंटेंट इमीडिएट बाई करने का नहीं है। हो सकता है कि वो ऑफर देखने के बाद, हो सकता है कि वो डील देखने के बाद या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट देखने के बाद उनका माइंड जो है वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाए कि चलो बाई करना, या फिर उनका मन बन जाए, इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। ठीक है,
तो वो एक कंप्लीट फनल सिस्टम है जहाँ पे आपको फ्रॉम द टॉप ऑफ द फनल से लेकर बॉटम ऑफ द फनल तक की कस्टमर जर्नी सेट करनी पड़ेगी। कैसे इंटरेस्ट कैप्चर करना है, कैसे उसको इंगेज करना है, कैसे उसको अट्रैक्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो सारा अपना एक प्रोसेस है। फिलहाल अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। तो लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सर्च ऐड की। तो सर्च ऐड में क्या है कि लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, और जब सर्च करके वो आपके ऐड तक पहुँचते हैं, वो आपके लैंडिंग पेज पे जाते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज है, उसको देखते हैं। और जब उनको लगता है कि चलो अब यहाँ पे हम और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो वो इंक्वायरी करते हैं। सो दिस इज हाउ दिस गूगल एड्स इकोसिस्टम वर्क्स। अब देखो, गूगल पे कई तरह के डिफरेंट एड्स टाइप्स होते हैं। सर्च एड्स भी होते हैं, डिस्प्ले एड्स भी होते हैं, वीडियोस को भी आप प्रमोट करते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे आपने ऐड देखा होगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐड फॉर्मेट्स होते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स होते हैं, जहाँ पे गूगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि जीमेल हो गया, अदर पार्टनर नेटवर्क हो गए, उन सारे जगहों पे भी आप एड्स रन कर सकते हो। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं गूगल ऐड का। सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल पे। अभी देखो, ये एक वेबसाइट हमारे सामने में खुली हुई है, हिंदुस्तान टाइम्स की, और यहाँ पे भी हमें ऐड दिख रहा है। ये जो ऐड आपको दिख रहा है ना, ये डिस्प्ले ऐड का एग्जाम्पल है। तो इस तरह की जो डिफरेंट डिस्प्ले एड्स हैं, सर्टेन वेबसाइट्स पे आप टारगेट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल कि आपको लगता है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को विजिट करता है, या फिर किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को विजिट करता है, जहाँ पे आप ऐड रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई यूपीएससी की टेस्ट सीरीज को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, तो उसको आप कहाँ पे प्रमोट करोगे? जहाँ पे यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो टारगेट स्टूडेंट्स हैं, वो जैसी वेबसाइट को विजिट कर रहे होंगे, जैसे एप्लीकेशंस को विजिट कर रहे होंगे, जैसे यूट्यूब चैनल्स को विजिट कर रहे होंगे, तो उन सारे वेबसाइट, उन सारे डेस्टिनेशन का आप एक लिस्ट तैयार करोगे, और वहाँ पे जाके आप अपनी डिस्प्ले ऐड रन कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होगी कि आप डायरेक्टली अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक रीच आउट कर सको, ठीक है। अब देखो, ये जो अभी आपको ऐड दिख रहा है, मैं इसका एक छोटा सा आपको इसका जो बैकग्राउंड है वो बताना चाहूँगा कि ये जो ऐड आपको दिख रहा है, ये रीटारगेटिंग ऐड दिख रहा है, ठीक है। यानी कि ऐप सुमो एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को मैंने विजिट किया, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की डील होती है यहाँ पे उसको देखने के लिए, लेकिन इस वेबसाइट पे एक ट्रैकिंग कोड लगा था, और इस वेबसाइट ने ये ट्रैक कर लिया कि मैं इस वेबसाइट पे विजिट किया हूँ, और अब मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा इंटरनेट के ऊपर, डिफरेंट वेबसाइट पे, डिफरेंट एप्लीकेशंस पे, तो जहाँ भी प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे इस एप्लीकेशन का ऐड मुझे दिखेगा, और मैं वापस इस वेबसाइट का ऐड दिखेगा, मैं वापस से यहाँ पे जाके परचेज कर सकता हूँ। तो ये रिटारगेटिंग ऐड कैसे सेट करते हैं, इन सारे चीज़ों को भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो फिर आप देखो, यहाँ पे भी एक ऐड का एग्जाम्पल हमें दिख रहा है, ठीक है। यहाँ भी एक ऐड दिख रहा है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स, ये डिस्प्ले ऐड के एग्जाम्पल हैं। तो अलग अलग डिस्प्ले ऐड आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, पॉपअप विंडो पे भी हमें एक ऐड देखने को मिल रहा है। तो ये बस एक वेबसाइट का एग्जांपल, इस तरह की और भी जो भी वेबसाइट होगी वहाँ पे भी आप ऐड देख सकते हो, ठीक है। अक्सर आप देखते होंगे डेफिनेटली, जो भी लोग एडसेंस वगैरह से मोनेटाइज किए होते हैं अपनी वेबसाइट को, तो उन सारे ही नेटवर्क पे हमारा ऐड दिखता है, ठीक है। अब आते हैं सर्च इंजन पे। हम सर्च करते हैं कोई एक कीवर्ड, जैसे कि बेस्ट एमबीए कॉलेज इन पुणे, ठीक है। हमने एक कीवर्ड सर्च किया। अब देखो, हमें कुछ एड्स देखने को मिल रहा है। जो एड्स का एनाटॉमी है वो समझते हैं हम, ठीक है, कि एड्स एक्चुअली में दिखता कैसे है। तो ये एक ऐड आपको सर्च ऐड दिख रहा है, जहाँ पे ये हमारी यूआरएल हो गई, और ये जो दिख रहा है ये हमारा हेडलाइन हो गया, कि हेडलाइन हमें कैसे क्रिएट करना है जो कि अपीलिंग हो और हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स का अटेंशन इंस्टेंटली कैप्चर कर सके। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आगे। और ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, जो कि आप कैसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हो जो कि इफेक्टिव हो और आपके पोटेंशियल कस्टमर्स के अटेंशन कैप्चर करने के लिए इनफ हो। तो इस तरह के डिफरेंट आपको एड्स दिख रहे हैं, ठीक है। और भी काफ़ी कुछ होता है एड्स में, जो कि आप देखोगे, जैसे कि एक्सटेंशंस वगैरह भी लोग यूज करते हैं, जिससे कि आप कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर सको अपनी एड्स में। यहाँ पे फिलहाल कोई एक्सटेंशन मुझे दिख नहीं रहा है वैसे, लेकिन यूजुअली आप देखोगे जब भी आप मोबाइल वगैरह पे सर्च करोगे या फिर लैपटॉप पे सर्च करोगे, तो आपको यूजुअली दिख जाएगा कि बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे एक्सटेंशन बने होंगे, या फिर कोई लिंक हो, या फिर कोई कॉल का ऑप्शन हो, या फिर कोई लोकेशन का ऑप्शन हो, ठीक है, प्राइस ऑफर्स वगैरह, डील वगैरह का ऑप्शन हो। तो डिफरेंट एक्सटेंशंस होते हैं, उन सारे एक्सटेंशन का यूज करके आप अपने ऐड को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा
जो है यूज़र फ्रेंडली होगा, ताकि यूज़र उस पर क्लिक करे और आप तक पहुंचने के लिए और भी ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सर्च ऐड का एग्जांपल आप देख रहे हो। सिमिलरली जब आप यूट्यूब पे जाते हो तो आपको वहाँ पे वीडियोज़ एड्स काफ़ी सारे दिखते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियोज़ प्ले करते हो, आपको पहले स्किप करना पड़ता है ऐड, ठीक है? तो बीच में भी एड्स आ जाते हैं। तो डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं एड्स के, उन सारे फॉर्मेट्स को हम लोग देखेंगे। नाउ अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो गूगल ऐड है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है किसी भी बिज़नेस के लिए ये। और चूँकि यहाँ पे डिमांड काफ़ी हाई है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि सारे ही बिज़नेसेस चाहते हैं कि हम यहाँ पे अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुँच पाएँ। देखो, गूगल ऐड हो या फिर मेटा ऐड हो, कई बार लोगों का अपना एक ये कंसर्न होता है कि गूगल ऐड ज़्यादा इफ़ेक्टिव है रेदर देन कि एनी अदर प्लेटफ़ॉर्म, जैसे कि मेटा ऐड हो गया या फिर लिंक्डइन ऐड हो गया। देखो, इफ़ेक्टिव है, कुछ हद तक कह सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा हम इसको बायस डिसीजन नहीं ले सकते हैं जस्ट बिकॉज़ कि गूगल एक सर्च इंजन है और हमें अदर प्लेटफ़ॉर्म से रिज़ल्ट नहीं मिल सकता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा अपना एक धारणा होता है जो कि गलत है एक्चुअली में। देखो, गूगल ऐड पे डिमांड हाई है, हम सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं। और जो अदर प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पे भी आप वैसे ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं जो कि जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई हो बाई करने की। अगर आपको पता है कैसे यूज़ करना है, अब गूगल ऐड में ही बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती है, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, बिडिंग स्ट्रैटेजीज़, कैसे आप ऐड सेट करते हो, ठीक है? कैसे आप कीवर्ड टारगेटिंग करते हो, कैसे आप प्लेसमेंट टारगेटिंग करते हो, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती है। अगर आपने सही से सेटअप नहीं करा है तो यू विल एंड अप लूजिंग योर मनी। आप काफ़ी सारे पैसे वेस्ट कर सकते हो विद इन अ सेम डे, ठीक है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डेप्थ ऑफ ईच प्लेटफॉर्म, चाहे वो मेटा हो, गूगल हो, एंड देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू स्केल एनी कैंपेन। सो आई होप आपके लिए आज की वीडियो ज़्यादा यूजफुल होगी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टेक केयर, बाय बाय।